जय हिंद स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जीके के कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे। जैसा आपको पता है कि आपके जीके के 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आने वाले हैं अग्निवीर आर्मी में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ ट्राई करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। तो देखो यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल आर्मी के अगर हम संस्थापक की बात करें तो वो आपके कौन है, वो है आपके मोहन सिंह। ठीक है, बाद में जो हमारे पास अगर हम बात करें आजाद हिंद फौज, वो यहीं से आपका जो है यहीं से बन के आई थी। अब आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है सुभाष चंद्र बोस ने आपका आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो की थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों महिलाओं को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार क्या कहलाता है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको कौन सा आपका पुरस्कार दिया जाता है, उनको दिया जाता है अर्जुना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और इनके जो कोच होते हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों के कोच को आपका क्या दिया जाता है, उनको दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम बात करें खेल जगत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो आपका कौन सा है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में जो सबसे आपका उच्च आपका जो पुरस्कार है वो है आपका भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। लेकिन अगर हम युद्ध काल की बात करें, आर्मी की बात करें, तो वहां पर आपका कौन सा आता है, वो आता है आपका परमवीर चक्र। तो आपको ये सारे जितने भी आपको जो अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स आपको याद करने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो हम सभी ने, आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद जो आपकी महिला बैठती है, उस महिला का नाम आपका क्या है, उस महिला का नाम आपका रजिया सुल्तान है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला सुल्तान आपकी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है। जब सन 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला, बहुत तबाही आपकी हुई, तो जो आपके विश्व के विकसित देश थे उन्होंने एक संगठन बनाया सन 1945 में। उस संगठन का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जिसको कहा जाता है। और उसका मुख्यालय आपका कहां पे है, उसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। उसका मुख्यालय कहां पे है, उसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो आपका मुख्यालय है ये आपका कहां पे है, ये आपका हेग में है। ओके, अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। देखिए सिख धर्म जो है, ठीक है, सिख धर्म की बात करें, ये गुरु नानक देव जी से आपका शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, इनके आपके 10 गुरु थे। 10वें के बाद जो आपके 10वें गुरु थे वो आपके थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने आपकी किसकी स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने आपकी खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की। वही सिखों के 10वें और आपके अंतिम जो है अंतिम गुरु थे। ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई आपकी जयदेव के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये आपके कहां पे है, ये है आपका बेंगलोर में। कहां पर है, बेंगलोर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके, अहमदाबाद जो है वो किस नदी के, अहमदाबाद सबसे पहले तो आप अहमदाबाद बताओ। अहमदाबाद आपका कहां पे है, गुजरात में है। ठीक है, किस नदी के तट पर है, साबरमती के तट, साबरमती नदी के। आपने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आपने दांडी मार्च के बारे में पढ़ा होगा, साबरमती आश्रम के बारे में पढ़ा होगा। तो वो आपका क्या है, साबरमती नदी जो है अहमदाबाद जो है उसके किनारे आपका बसा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा है, वो चणिपुत्र चाणक्य ने लिखा है। किसने लिखा है, चणिपुत्र चाणक्य। अभी चाणक्य कौन थे, चाणक्य वही थे जिन्होंने अब चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। याद है, कौटिल्य, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य हो गया, कौटिल्य आपका है, विष्णुगुप्त इनका आपका नाम है। तो जो है चाणक्य ने ही आपका क्या लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग स्थित है। ठीक है, क्या है, जलियांवाला बाग हम सभी ने सुना हुआ है, बैसाखी के दिन
सन 1919 में, वहां पर आपका जनरल डायर, सबने आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। कहाँ पे है? अमृतसर में। अगर हम बात करें स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर आपका कहां पर है? स्वर्ण मंदिर भी आपका अमृतसर में है, ये आपको याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। विदेश मंत्री आपके कौन है? विदेश मंत्री हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, ये पहले ब्यूरोक्रेट रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान भी देना है कि आपको जो करंट की आपकी चीजें हैं ना, जो हाल बयान में आपकी घटी हुई हैं या न्यूज में आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है, वहां से भी आपके क्वेश्चन जो है, वहां से भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये सन 1942 में है। इसको आपका अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1942। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए पहला विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1914 से लेके 1918 तक आपका जो है वो प्रथम विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध आपका कब चला? 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जब परमाणु बम आपके फेंके गए, उसके बाद ये जो है युद्ध आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1939 टू 1945। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तमिलनाडु के साथ कौन नहीं करता है? आप देख लें, तमिलनाडु के साथ जो है तेलंगाना जो है, वो तेलंगाना जो है वो आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन और भी समझने होंगे कि भारत की जो आपकी भौगोलिक परिस्थिति है, हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी क्या आपकी राजधानी है। इट में भी इस बार हो सकता है पाकिस्तान के साथ क्वेश्चन आपका बन के आ जाए। ओके, पाकिस्तान के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अभी इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो